अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। यहाँ तक चला था, साधक की सुध लेने आते, यहाँ तक चला। उसमें हमने देखा था 42वां के अचल शांति के दाता केवल अपना स्वरूप, प्रकाश स्वरूप में स्थिति है। कहानी सुनाई थी ना, अब थोड़ा शॉर्ट में ले लेते। अपने स्वरूप में बैठना है, अपने स्वरूप को देखना है। अगर हम जीव भाव में बैठेंगे, जीव भाव है, अभी बताया आपको, अंतःकरण पंचक कर्ता और भोक्ता है। ये मन वाला करता है, यही कर्मों का कर्ता बन के खुद को जीवन में अपने आप के द्वारा किए हुए, और खुद कहता है मैं करता, करता मन है, कहता ये है, लेकिन उसमें हम उसकी कर्मों की दुख सुख भोगते रहते हैं। कर्ता बन के असंग होकर के इस कर्मों से परे हो जाओ। तो ये आपको बता रहे हैं कि अचल शांति अपने स्वरूप में है और इसी को सिमरन करना है। सिमर सिमर मन अमन हो। क्या सिमरन करना है? कहानी सुना दी थी सोमवार को। यही बताया था कि जंगल में अंधकार वाले कुएं में ये जीव अपने कर्तापन की मारे स्वयं खा रहा है। कर्तापन के बोझ ओढ़कर खुद दुखी हो रहा है। जो करता है वही भोगता है। ये स्वयं तो कह रहा है ईश्वर की अदालत में कि मैं करता हूँ, तो और किसी गवाही की जरूरत ही नहीं, फिर इसको भोगना पड़ता है। इसलिए असंग कर रहे हैं गुरुदेव कि तुम इस मन के अंदर कोई कर्मों का दुख आता है तो भी तुम दृष्टा हो। मन के अंदर कर्मों का कोई दुख आता है तो आप उसको देख रहे होते हो कि आज बड़ा मन दुखी है, और कोई सुख आ जाता है तो भी मैं देखता हूँ। मैं ना करता हूँ और ना ही भोगता हूँ। मन ही लोभवश आसक्तिवश करता है और मन ही आसक्तिवश भोगता है। तो ये है सिमरन किसका हो? साक्षी का। इसका ना हो कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये कहानी हो गई थी। तो ये ध्यान देना है, सिमर सिमर मन। जब हम अपने स्वरूप में बैठेंगे, करता मैं हूँ नहीं, यहाँ तो हो रहा है 3 गुणों, तो मन अमन हो जाएगा, वो संकल्प विकल्प छोड़ देगा। और फिर आगे भी बता दिया था वैसे कि ये जीव जब कर्म कर कर के थक जाता है तो फिर ये इससे निवृत्ति चाहता है, तो इसको गुरु मिलते हैं। ये पूजा पाठ करके भी थक जाता है, तीर्थ यात्रा करके भी थक जाता है। ये जहाँ जहाँ भ्रमण करता है कर्म के लिए, परमात्मा के लिए भी अगर कर्म करता है तो भी एक दिन थक जाता है, और फिर ये कहता है मैं अंतर्मुख हो जाऊँ। तो जब अंदर से थकता है और कुछ बड़ा चाहता है, कुछ और इससे आगे चाहता है, जो पूजा पाठ करते हैं, जो व्रत आदि करते हैं, उसके बाद अगर कुछ चाहता है, शांति चाहता है, परम शांति, तो इसको सतगुरुदेव मिलते हैं। तब वो आकर इसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और इसको सत्य का ज्ञान देते हैं। सतगुरु बन फिर जग में प्रगटे आप दिखावन हार। सतगुरु का शरीर स्वीकार करके ही परमात्मा आते हैं। परमात्मा जब जब लीला के लिए जीवों का उद्धार करने आएंगे तो शरीर पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अवतारों में भी पहले शरीर स्वीकार करना पड़ता है। वो भी लेश अविद्या दिखाते हैं। आज सुबह संध्या में मनन हुआ कि देखो 16 कला संपूर्ण की विद्या में भगवान ने कितना सुंदर सफर तय किया। तू ठीक ही तो कहती है सबको कि संध्या पर जीवन यात्रा सुंदर और सुखद। आप देखिए भगवान के जीवन को, कैसा उन्होंने सारा रास्ता बड़ा प्यारा जीवन जिया, सारे कार्य किए। बताओ कौन सा कार्य नहीं किया? विवाह किए, बच्चों के पढ़ा था भागवत के अंदर, सारे कार्य किए। अपने महलों में रहे, सब कार्य किए, पर अपने में उनको पता था
सत्य कि मेरा स्वरूप क्या है। तो कैसा जीवन था, आप जितने ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके जीवन को देख लीजिए। तो इस प्रकार कहा कि सतगुरु का रूप लेकर के परमात्मा आते हैं और किसको दिखाते हैं? स्वयं को। सतगुरु का रूप क्या है? ब्रह्म। आपका रूप क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का रूप क्या है? स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश, प्रकाश स्वरूप आपका स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप ही सद्गुरु का स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप ही परमात्मा है। तो वो तीनों को दिखाते हैं कि ये तीनों एक है। ना आपकी मैं परमात्मा से भिन्न है, ना सतगुरुदेव की भिन्न है और ना ही परमात्मा कहीं अलग बैठा। सारी सृष्टि में व्याप्त है, जानने वाला है और देह में भी जान रहा है। तो कहा सतगुरु का शरीर पहले ग्रहण करना पड़ता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है। वो इस शरीर में उतर के आते हैं और सबको अपना रूप दिखा। अपने का मतलब क्या है? आपका अपना और इधर गुरु का अपना, मेरा अपना, परमात्मा का स्वरूप। तो ये अपना स्वरूप दिखाते हैं कि सर्वम खल इदम जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव ब्रह्म स्वरूप है और नहीं है कुछ। तो ये दिखाते हैं। और आप ही सृष्टि, आप रचयिता, जो परमात्मा है वो कैसा है? आप ही सृष्टि है, आप ही सृष्टि रचने वाला है और आप ही इसमें बैठा हुआ सत्यम शिवम और सुंदरम शांतम है। आप ही ये सारा जो बैठा है ये शांत स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। पर मन के पुर्जे से सारी उथल पुथल है। आप सुषुप्ति में देखा करो, मन को उतार के रख देते हो, बिल्कुल उथल पुथल नहीं होती। आप शांति से पढ़े, ना कोई स्वप्न है ना कुछ है। लेकिन जैसे उठते हैं वैसे ही मन साथ उठता। पहले मन ही तो उठता है, आप तो सोते ही नहीं। मन वाली मैं सोती है और मन वाली मैं उठती है। अब उड़ जाती है तो सारा ही झगड़ा है, राजी राजा। तो ये भी मनन होता है कि सृष्टि का मूल रज है। तो सारे दिन उठते ही सारा दिन करो 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 है, सारा दिन करना, सारा दिन करता रहता है जी। तो परमात्मा भी अपने इस शरीर को, पंचभूतों, अपनी शक्ति को, अपने परम शक्ति मन को ये स्वीकार करता, स्वीकार करके लीला करते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं, अपना स्वरूप बताते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक गीता में कह दिया, मनुष्य देह लेने पर ये मूढ़ माने नहीं मुझे। इतना प्यारा शरीर जिसमें परमात्मा रहने के लिए विशेष रूप से जानने के लिए इसको सक्षम बना दिया शरीर को। ये इतना दुर्लभ शरीर है, इसी के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है, बाकी किसी शरीर के द्वारा नहीं जाना जाता। परमात्मा ने इसी को पसंद किया और ये कहाँ लगा देता है उसको? सुबह उठ के रोटी बनाता है? चाय भी पहले पी लेता है, फिर रोटी खा के फिर सो जाता है, फिर शाम को उठता है फिर चाय पी लेता है, फिर रात को फिर खाने बन जाते, खा लेता है। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, हंसी आ रही है, और यही हो रहा है बिना ज्ञान। फिर रात को फिर सो जाता है। देखो ये शरीर परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ने पसंद किया। इतना दुर्लभ शरीर है और हम इसको वही पशु की तरह खा पी के सो जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। तो भगवान को कहना पड़ा कि मनुष्य देह में अगर मैं सामने भी आ जाता हूँ ना इसके तो भी ये मुझे नहीं मानता। ये ऐसा मूड है। परमात्मा मनुष्य का शरीर लेकर के ही तो आएंगे। बताइए, उपदेश देने के लिए कौन सा शरीर लेके आएंगे? मनुष्य शरीर। लेकिन भगवान को कहना पड़ा कि इस अंतःकरण ऐसे हैं कि ये मूड मनुष्य देह लेने पर भी कहता है परमात्मा नहीं, और मैं मनुष्य देह लेके आता हूँ तब भी मूड नहीं मानता। कितने लोग भगवान का विरोध करते थे, कृष्ण का जानते हो, भगवान राम का।
सबका विरोध करते थे। ये तो इस जगत का रहस्य है। तो कहा कि ये परमात्मा खुद ही, कौन सा परमात्मा, जो कि सृष्टि का रचयिता है और सत्यम शिवम सुंदरम और शांतम है, वो ही यहाँ है। पर मन के कारण, मन को स्वीकार करके सारा लीला है और उथल पुथल है। और मन परमात्मा की परम शक्ति है। सबसे पहले मन प्रकट हुआ था, ब्रह्मांड में ब्रह्मा और एक शरीर में मन, और मन से आगे मन की संपूर्णा ही सारी सृष्टि है। नोट कर लो इस बात को। मन नहीं है, सुषुप्ति में है तो कोई सृष्टि नहीं है, ना कोई परिवार है, ना कोई व्यवहार है। अगर मन फुरा और आप उठ गए तो परिवार भी है और व्यवहार भी है। तो आज इतना ध्यान रख लो कि ये सब सारी सृष्टि में आज बैठा है। पर एक बात ध्यान रखनी है, सिमरन किसका करना है? वो हंटर वाले का नहीं करना, करता मैं का नहीं करना कि मैं करता हूँ। जैसे मन में आ जाए ये मैंने किया, उसी वक्त लोग बहुत जल्दी बना देते हैं करता। आपके कारण ये हुआ, आप तो इतना ये हुआ, आपने किया। अरे मैं करने वाला कौन है? मैं करने वाली है। मैं के लिए क्या लिखा है शास्त्रों के अंदर? मैं केवल पश्यति, मैं केवल दृष्टा। मैं तो केवल दृष्टा। शास्त्र कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, कोई कह रहा है तो उसको समझ नहीं है। कर्ता वाली मैं को नहीं देखना, आज आंखों वाली मैं को, अक्षी पुरुष को देखना है। ये सब लीला है। परम शक्ति आपकी मन है एक शरीर में, मन से सारी आगे सृष्टि है। आज इसका भी मनन करना जा करके, और फिर ये भी देखना कि देखना अक्षी पुरुष को है, बाकी कर्ता बिल्कुल नहीं अब बनना। अब जहाँ कर्तापन आए वहाँ मंत्र शुरू कर दो कि मैं करता हूँ, गुणों से सब कुछ हो रहा है। सारा हर किसी की सृष्टि गुणों से चल रही है, कर्मों से चल रही है, अपने आप हो रहा है। नए कर्म करते वक्त हमें देखना है, हमने हर क्षण महावाक्य लेना है, हर क्षण शुभ काम करना है, शुभ ही संकल्प करना है। शुभ संकल्प करोगे तो देखो ये जो आज गए थे जिनके घर, ये पहले दिन गई, उसी दिन से इसकी आंखें भरी हुई थी आंसू कि मुझे सेवा नहीं छोड़ी, देखो इतने साल, पर मैंने आना यही है। देखो बिल्कुल 4 मेन सड़क पर उसका घर बना। तो ये आपके संकल्प की ताकत है, कोई और करने वाला नहीं। आपके शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्प रखो और श्रद्धा और मन को सदा नीवा रखना है। अहंकार नहीं लाना। कोई अच्छाई भी आ जाए जीवन में तो भी अहंकार नहीं लेना। तो सिमरन हर समय किसका करना है? उसी साक्षी का, अपने स्वरूप में बैठना है। मन के सहित कर्ता वाले का नाम नहीं लेना।